नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 और देश में हर क्षेत्र में अलग अलग तरीके से होली मनाने की परंपरा है, लेकिन मथुरा और काशी में होली पर अलग ही रंग देखने को मिलता है। आज गोकुल में छड़ी मार होली खेली जा रही है, तो वहीं वाराणसी में मसाने की होली की धूम है। हर तरफ लोग रंगों से सराबोर हैं। काशी और मथुरा के विश्व प्रसिद्ध होली में सिर्फ देश ही नहीं, विदेशों से भी लोग आते हैं, होली खेलते हैं, जमकर आनंद उठा रहे हैं। ये मथुरा की होली हम आपको दिखा रहे हैं। आज छड़ी मार होली मथुरा में खेली जा रही है। रंग और गुलाल की शुरुआत भी कल से ही हो गई है, रंग एकादशी के साथ ही। और दूसरी तरफ अगर बनारस की बात की जाए, शिव की नगरी काशी में मसाने की होली खेली जा रही है। रंग गुलाल हर तरफ। मथुरा से नितिन गौतम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सीधे रुख नितिन गौतम का कर लेते हैं। नितिन, मथुरा की बात की जाए, पूरे ब्रज क्षेत्र में 40 दिनों तक होली की मस्ती होती है। हर दिन के साथ रंग और भी ज्यादा गहरा होता जाता है। आज की होली की तस्वीरें दिखाइए। अब तो रंग गुलाल की होली भी शुरू हो चुकी है। जी हाँ, देखिए, अगर हम बात करें तो ब्रज में तरह तरह की होली खेली जाती है। कल रंगभरी एकादशी थी। रंगभरी एकादशी के साथ ही जो मंदिर थे उनमें गुलाल के साथ साथ रंग की शुरुआत हो गई थी। आज गोकुल में छड़ी मार होली खेल रहे हैं। इस होली की विशेषता ये होती है कि यहाँ भगवान को लाठियों की जगह छोटी छोटी छड़ियों से जो है होली खिलाई जाती है, क्योंकि भगवान बाल स्वरूप में यहाँ पे विराजमान है, तो उनको कहीं चोट न लग जाए, इसलिए जो गोपिका हैं वो छड़ियों के साथ होली खेलते हैं। साथ में भगवान का डोला लेकर आती हैं, मुरलीधर घाट पर पहुंचती हैं और उसके बाद होली की शुरुआत होती है और उसके बाद जो है पूरा माहौल शराब और रंगों में रहता है। वहीं वृंदावन अगर हम बात करें तो इस समय न्यूज़ 18 की टीम वृंदावन में, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है होली पनघट वाली, यानी कि होली तरह तरह की भाव की होली होती है। भक्तों जो है भगवान के साथ भाव की होली खेलते हैं। तो हम उन्हीं से बात करते हैं कि आखिर ब्रज की होली की क्या महत्वता है, किस तरीके से होली खेलते हैं और इतनी तरह की होली ब्रज में होली तो महाराज जैसे ठाकुर जी अनंत है, ठाकुर जी की कथा अनंत है, ब्रज की होली को रस भी अनंत है महाराज। यहाँ महाराज अनेक प्रकार की होली होवे, चाहे लड्डू मार होली कहो, जलेबी होली कहो, लठमार होली कहो, फूलन की होली कहो, रागन की होली कहो, अनुराग की होली कहो। यहाँ तो महाराज मूल रूप से जीव और परमात्मा के बीच की होली है रही है। यहाँ जो भी आवे वो गोपी भावते आवे और ठाकुर जी में रंग लगावे तो वो केवल कृष्ण भावते रंग लगावे, श्री किशोरी जी को अनुयायी होकर के रंग लगावे, उनको अनुकर होकर के रंग लगावे। यहाँ होली जो होवे वो ब्रज की प्रेम की होली कही जावे महाराज। क्या होली की खासियत होती है, कहाँ से ऐसा विचार आता है कि होली तरह तरह की हो जाती है ब्रज में? बिल्कुल, ये होली प्रेम का एक उत्सव है। जग होरी ब्रज हो रहा और यहाँ पर प्रेम के रंग में सब रंग जाते हैं। राधा कृष्ण के स्वरूप के रंगों के द्वारा रंग जाते हैं, भक्ति के रंग में सराबोर हो जाते हैं। जिस प्रकार से त्रिवेणी के संगम में सब लोग जात पात को भूल करके, ऐसे ही यहाँ भी जात पात को भूल करके, द्वेष को भूल करके, अपनी मन की मलिनता को दूर करके, प्रेम के रंग के द्वारा हम सब रंग में रंग करके और राधा कृष्ण की भक्ति के रंग में डूब करके होली का आनंद लेते हैं। बोल होली के रसिया की जय। देखिए, ब्रज की होली है, रसिया चले। ऐसे में हमारे साथ धर्माचार्य, उनसे हम बात करेंगे। कुछ गाकर बताइए किस तरीके से रस बरसेगा और किस तरीके से ब्रज में रस बरस रहा है। भैया हमारे यहाँ तो हम एक बात कहें, भाग को राग रंग अनुराग को, श्रीश कृपा अति न्यारी, रंग भरनी ग्यारस से हो गई होरी की तैयारी। अरे होरी की तैयारी भैया खेलत युगल बिहारी, यहाँ पे कृष्ण के ऊपर कण कण भक्तन को बलिहारी। बोलो होरी के रसिया की जय। देखिए, एक तरफ हुरियारे हैं तो कहा जा सकता है कि एक तरफ जो है हुरियारों की टोली जो यहाँ पर खड़ी हुई है, उन्होंने भी पूरी तैयारी कर रखी है। होली पनघट वाली, उन्हीं से कहते हैं कि वो ठाकुर जी के साथ होली खेलने के लिए तैयार हैं। किस तरीके से तैयारी है, कैसे ठाकुर जी के साथ होली खेलेंगे पनघट वाली? जय श्री कृष्ण। ठाकुर जी के लिए कलर गुलाल घर पे ही बने हैं और ठाकुर जी के साथ रंग की भी होली होगी आज। और तो किस तरीके से आप ठाकुर जी को ले जाएंगे, किस तरीके से ठाकुर जी के सामने भजन गाएंगे, उनको किस तरीके से ले जाएंगे, गा के जरा बताइए।
रंग में रंग दई बाह पकड़ लई लाज मर गई होरी में। रंग में रंग दई बाह पकड़ लई लाजन मर गई होरी में। मर गई होरी में कि लाजन मर गई होरी में। रंग में रंग दई बाह पकड़ लई लाजन मर गई होरी में। गाल गुलाल मलो होरी में। गाल गुलाल तो हर तरफ होली के गीत गाए जा रहे हैं, इसी तरह से मस्ती में नजर आ रहे हैं तमाम लोग। और मथुरा की होली की जब बात होती है तो यहाँ पर उमंग भी होता है, मस्ती भी होती है और साथ ही श्रद्धा का भाव भी होता है, क्योंकि मथुरा में होली का मतलब होता है कान्हा के संग, गोपियों के संग होली। इस भाव से यहाँ पर होली खेली जाती है। तो और वहीं लौटेंगे आपके पास नितिन, गौतम। अब रुख उपेंद्र का कर लेते हैं, मणिकर्णिका घाट से हमारे साथ मौजूद हैं उपेंद्र। मणिकर्णिका घाट की मसाने की होली विश्व फेमस होली है, यहां पर भी दिखाएं, ये परंपरा क्या है ये भी बताएं। देखिए, आपको परंपरा समझने से पहले आपको पद्म भूषण पंडित छन्नूलाल मिश्रा का वो गीत सुनना होगा जिसमें उन्होंने कहा है कि खेले मसाने में होली दिगंबर, खेले मसाने में होली, भूत पिशाच निगोड़ी दिगंबर, खेले मसाने में होली, ना गोरी न साजन, खेले मसाने में होली। तो इस वक्त मसाने की होली का आपको नज़ारा दिखा रहे हैं, कैसे मसाने में होली है। लगातार जो नौजवान है वो होली खेल रहे हैं, साधु संत सन्यासी। और इसका महत्व इसलिए है कि बाबा की गौना बारात के बाद ये मसाने की होली खेली जाती है और ये मानते ये देखिए मसाने की होली की ये तस्वीरें, हालांकि कुछ तकनीकी वजह है तस्वीरें साफ साफ नहीं आ पा रही, लेकिन मसाने की होली विश्व फेमस होली है। और यहाँ पर जो शैव परंपरा में यकीन रखने वाले साधु संत हैं, उनका ये मानना है कि मसाने की होली से बढ़कर कोई होली नहीं। और भगवान शिव को समर्पित ये होली, भगवान शिव के साथ वो होली खेलते हैं। इससे पहले कल शिव बारात की तरह ही नागा साधुओं की बारात निकली थी, जो मसाने की होली से पहले जुलूस भी उसे कह सकते हैं। यहाँ पर भस्म की आरती से, भस्म से बाकायदा ये होली खेलते हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, भस्म से खेले जाने वाली होली, मसाने की होली। मथुरा का रुख एक बार फिर से कर लेते हैं। मथुरा में भी मस्ती दिख रही है, रंग गुलाल उड़ाते हुए तमाम श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी नितिन गौतम वहां से मौजूद हैं। महिलाएं पुरुष सब यहां पर देखिए पूरी तैयारी से सज धज कर होली खेलने आए हैं। नितिन, आप जहां पर मौजूद हैं, यहां पर ये बताएं कि परंपरा क्या क्या है। छड़ी मार होली आज खेली जा रही है और उसके बाद क्या होगा? देखिए, अगर हम बात करें तो ब्रज में जो प्रमुख स्थान है उन पर हर तरह जो होली है उसको मनाने का परंपरा अलग अलग है। अगर हम बात करें तो बरसाना में लड्डू से होली खेली जाती है, लठामार होली खेली जाती है, लट्ठों से होली खेली जाती है। नंदगांव में जो है लट्ठों से होली खेली जाती है। और उसके बाद अगर हम बात करें जन्मभूमि पर फूलों की होली खेली जाती है। और आज गोकुल की होली है, जिसमें क्योंकि भगवान का जब जन्म भले मथुरा में हुआ था, लेकिन उनका जो पले बड़े थे वो गोकुल में बड़े थे, तो भगवान का जो बाल स्वरूप था, तो जब गोपियों ने भगवान के साथ होली खेली थी तो उनका जो बाल स्वरूप था उनको चोट न लग जाए, इसलिए छड़ी की होली, जो पतली जो छड़ी होती है उनसे होली खेली थी। तो आज वही परंपरा गोकुल में निभाई जा रही है कि यहाँ पर जो है जो गोपिकाएं वो भगवान के साथ छड़ियों से होली खेलेंगे। होली खेलने के बाद भगवान को वो नंद भवन से निकाल कर लेके आती हैं, भगवान का डोला सजाती हैं और 16 श्रृंगार करने के साथ जब भगवान के डोले को लेकर वो यमुना किनारे मुरलीधर घाट पर पहुंचती हैं, तो फिर मुरलीधर घाट पर पहले वो नाचती हैं, गाती हैं, भगवान को रिझाती हैं और उसके बाद फिर हंसी ठिठोली के साथ फिर वही परंपरा, जो एक द्वापर कालीन जो परंपरा थी वो जीवंत होती है। और उसी के साथ फिर जो होली की मस्ती पूरे गोकुल में छा जाती है। तो उसके बाद फिर इस होली का समापन होता है। कल मथुरा में होली खेलेंगे, कल द्वारकाधीश भगवान डोले के साथ निकलेंगे वो शहरवासियों के साथ होली खेलने के लिए। तो कहा जा सकता है कि जो ब्रज में जो होली होती है वो लगातार 40 और 45 दिन तक चलती है और उसके बाद जो दाऊ जी का हुरंगा होता है उसके साथ होली का समापन होता है। जी
जी वाकई, और होली का हर रंग देखने को मिलता है मथुरा में, ब्रज क्षेत्र में। धन्यवाद आप दोनों का ही। और इस वक्त हम सीधे झांसी लिए चलते हैं अपने दर्शकों को। ये सीधी तस्वीरें झांसी से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। आज झांसी दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां पर कई अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। झांसी वासियों को सौगात भी देने वाले हैं मुख्यमंत्री। तो यहां पर जायजा लेते हुए इंतजामों का सीएम योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं, उनके साथ अधिकारी भी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिलहाल अलग अलग जिलों के दौरे पर हैं, जहां पर विकास कार्यों, सुरक्षा व्यवस्था पर मीटिंग के साथ ही निरीक्षण भी कर रहे हैं। अश्विनी हमारे सहयोगी इस वक्त फोनलाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। अश्विनी, फिलहाल मुख्यमंत्री कहां पर हैं और क्या है कार्यक्रम उनका? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को स्मार्ट सिटी के तहत बनाए गए स्पेस हॉस्पिटल के अलावा तमाम जो परियोजनाएं हैं उनका कार्यों को देखना है। इसके अलावा स्पेस म्यूजियम भी बनाया गया है लक्ष्मी पार्क में। साथ ही साथ तमाम और भी कार्यक्रम है। साथ साथ जो युवा उद्यमी हैं उनको आज सीएम खुद 7 जिलों के युवा उद्यमी आएंगे क्राफ्ट मेला मैदान में, जहां पर उनको लोन वितरण करेंगे। इसके अलावा तकरीबन 1043 ऐसे युवा उद्यमी हैं जिनको संबोधित भी करेंगे। कुल मिलाकर के समीक्षा बैठक होनी है आयुष सभागार में। तो तमाम ऐसे कार्यक्रम है जहाँ सीएम जाएंगे, किसी का लोकार्पण करेंगे, किसी का उद्घाटन करेंगे, किसी का अवलोकन करेंगे। एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है क्राफ्ट मेला मैदान में युवा उद्यमी से जुड़ी हुई, जिसका सीएम खुद लोकार्पण अवलोकन करेंगे, उसका प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। कुल मिलाकर के सुपर हॉस्पिटल का भी आज उनको उद्घाटन करना है। इसके अलावा तमाम अन्य जगह भी जाना है। इसके अलावा एक नवनिर्मित पुल भी बना हुआ है फ्लाईओवर, उसका भी सीएम जो लोकार्पण करेंगे। कुल मिलाकर पूरे 4 घंटे का कार्यक्रम है आज योगी का झांसी जिले में। तो कहीं ना कहीं काफी व्यस्त कार्यक्रम है। सबसे बड़ी बात है कि समीक्षा बैठक होनी, मंडलीय समीक्षा बैठक होनी है सभागार कार्यालय में। वहां पर 3 जिलों के जो अधिकारी हैं वो रहेंगे, इसके अलावा जो नेता है वो सब रहेंगे। तो कुल मिलाकर के 4 घंटे का पूरा बिजी शेड्यूल है सीएम योगी आदित्यनाथ का। तो जो पूरे बुंदेलखंड के लिए एक बड़ी सौगात भी देने जा रहे हैं, एक बड़ा सुपर हॉस्पिटल देने जा रहे हैं। जी अश्विनी, सीएम योगी आदित्यनाथ अलग अलग जिलों के दौरे पर हैं। बीते कई दिनों में उन्होंने जिलों का दौरा किया, वहां पर उद्घाटन, लोकार्पण के अलावा बैठकें की हैं, समीक्षा मीटिंग, चाहे वो विकास का मुद्दा हो, जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उस पर कितनी प्रगति हुई है उसे लेकर, या फिर कानून व्यवस्था को लेकर भी मीटिंग्स की है। यहाँ पर भी मुख्यमंत्री बैठक करने वाले हैं। कौन कौन अधिकारी मौजूद होंगे और उस बैठक का एजेंडा क्या होगा? देखिए, क्राफ्ट मेला मैदान में एक उद्यमी युवा सम्मेलन को संबोधित करने के बाद सीएम की जो बैठक है वो आयुक्त सभागार में होगी। तकरीबन 1 घंटे की जो मंडलीय समीक्षा बैठक होगी, उसमें 3 जिलों के जो अधिकारी शामिल होंगे, 3 जिलों के जो सांसद, विधायक, मंत्री शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं यह बैठक इसलिए अहम होने जा रही है क्योंकि झांसी में कई बड़े बड़े काम चल रहे हैं। डिफेंस कॉरिडोर पे काम चल रहा है, इसके अलावा बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण पे काम चल रहा है, इसके अलावा केन बेतवा लिंक परियोजना पे काम चल रहा है, जल जीवन मिशन पे तमाम जो पानी वाली परियोजनाएं उन पर भी काम चल रहा है। तो ऐसे में सीएम कहीं ना कहीं इन महत्वपूर्ण परियोजनाओं से जुड़ी ही जानकारी, जो धरातली स्थलीय जानकारी है वो अफसरों से लेंगे। इसके अलावा कानून व्यवस्था पर भी सीएम जो मंडलीय समीक्षा बैठक होगी उसमें चर्चा करेंगे। जी, और झांसी समेत पूरे बुंदेलखंड की समस्या रही है पानी की और बिजली की। किसानों के सामने सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम रही है। बीते कुछ सालों में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इस मुद्दे पर बहुत काम किया, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। हर घर नल, हर घर जल योजना के तहत भी झांसी बुंदेलखंड को फायदा मिल रहा है। क्या इस पर भी सीएम और समीक्षा के दौरान फीडबैक ले सकते हैं? देखिए, 2017 में जब सरकार बनी थी योगी की, तो कहीं ना कहीं बुंदेलखंड में सबसे बड़ी अगर समस्या थी तो पेयजल की समस्या थी। शुद्ध पेयजल नहीं था बुंदेलखंड में। ऐसे में यहाँ की खासतौर से महिलाएं पानी के लिए काफी परेशान रहती थी और इसी बड़ी और इसी विकराल समस्या को दूर करने के लिए योगी सरकार ने लगातार 2017 से पहली सरकार जब बनी थी तब उन्होंने काम शुरू किया। इसके बाद दूसरी सरकार बनते बनते एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना आई, हर घर नल से जल, जल जीवन मिशन के तहत। इस महत्वपूर्ण परियोजना ने जो बुंदेलखंड में सबसे बड़ी जो पानी की समस्या थी उसको दूर किया। पाइपलाइन के जरिए तमाम हजारों की जो संख्या में गांव है वहां पर नलों के जरिए कनेक्शन पहुंचाया गया। अब ग्रामीणों का एक बहुत प्रतीक्षित सपना था कई दशकों का कि उनके घर में नल से जल कब आएगा, तो वो समय अब आ चुका है।
तकरीबन 30,000 से भी अधिक कनेक्शन हो चुके हैं। हर घर नल से जल पहुंच रहा है, तो ग्रामीणों के लिए शुद्ध पानी भी मुहैया हो रहा है। इसके अलावा तमाम ऐसे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अलग अलग जगहों पर योगी सरकार ने बनवाए हैं, जहां से शुद्ध और स्वच्छ जल ग्रामीणों के साथ साथ शहरी इलाकों में भी पहुंच रहा है, विद्यालयों में भी पहुंच रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पिछले 8 साल में योगी सरकार ने पानी पर काम किया बुंदेलखंड में, वो बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ है, मील का पत्थर साबित हुआ है। और काफी हद तक जो पानी की समस्या थी बुंदेलखंड से, वो दूर हुई है। सबसे बड़ी बात बताऊं आपको, कि हर घर नल से जल, यानी कि जो ग्रामीण कई कई किलोमीटर तक जाते थे, चल के पहले पानी जाते थे, उनके लिए अब उनके घर में ही पानी नल से आ रहा है। ये बुंदेलखंड के लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत वाली बात है, जो योगी सरकार ने अब तक दी है। बिल्कुल, पानी की समस्या को दूर करना, सिंचाई के लिए बिजली की भी बहुत आवश्यकता होती है किसानों को, तो वहां पर भी राहत देना, इस पर काम हुआ है। साथ ही कई और भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, डिफेंस कॉरिडोर का काम चल रहा है। उन्हें लेकर किस तरह की इस वक्त किस तरह की स्थिति है अभी? देखिए, आपको बता दूं कि जिस तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर के झांसी के गरौटा तहसील में डिफेंस कॉरिडोर की महापरियोजना की शुरुआत करी, यानी कि बुंदेलखंड में बनने वाले हथियार भारत की सीमा पर दुश्मन देशों के चक्के छुड़ाएंगे, उनको हराने का काम करेंगे। तो ये एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना पर काम चल रहा है, काफी हद तक काम हो गया है। इसके अलावा बता दूं आपको कि बीडा बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है, जो बुंदेलखंड की दिशा और दशा दोनों को काफी हद तक संवारने का और सुधारने का काम करेगी। ये जो बीडा है, नोएडा की तर्ज पर जो बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण बन रहा है, एक अलग औद्योगिक शहर बुंदेलखंड में अगर बनकर तैयार हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं सबसे विकास को और गति मिलेगी। धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ झांसी के दौरे पर हैं, कई अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं, जहां पर वो प्रदर्शनी का भी अवलोकन करेंगे। साथ ही जो डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं उसे लेकर एक समीक्षा मीटिंग भी करने वाले हैं। विकासनगर में अवैध मदरसों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई आज भी जारी है। केदारवाला गांव में प्रशासन की टीम ने एक और अवैध मदरसे को सील किया। मदरसा संचालक के पास पूरे पेपर नहीं थे, जिस पर एक्शन लिया गया। विकासनगर में अवैध मदरसों पर प्रशासन की कार्रवाई कई दिनों से चल रही है। अभी तक 20 अवैध मदरसे सील किए जा चुके हैं। कुलदीप चौहान हमारे सहयोगी विकासनगर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप, अब 20 हो चुकी है मदरसों की संख्या जिन्हें सील किया गया है। एक जिले में इतनी बड़ी संख्या में मदरसे चल रहे हैं जिनका कोई अता पता ही नहीं। जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं जानकारी थोड़ी सी दुरुस्त कर दूं कि अब संख्या थोड़ी सी और बढ़ चुकी है, यानी कि 2 और अवैध मदरसे अभी और सील कर दिए गए हैं। टोटल संख्या 22 हो चुकी है, 3 आज हो चुके हैं और 19 कल तक की जांच में पाए गए थे अवैध। तो कार्रवाई लगातार जारी है और इस दौरान कहीं ना कहीं लोगों का विरोध भी नजर आ रहा है। और विरोध जो है, कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि रमजान का महीना और मुस्लिम समुदाय को कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है। तो ऐसे में कुलदीप, ठीक है, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन एक जिले के अंदर 22 अवैध मदरसे चल रहे हैं, तो सवाल तो उठेंगे ही, कार्रवाई होगी ही। कब से ये मदरसे चल रहे हैं? कितने पुराने मदरसे हैं ये? हाँ जी, मदरसों की अगर बात करें तो काफी लंबे समय से 20 सालों से ये मदरसे चल रहे थे। कुछ मदरसे ऐसे भी है जो जिनके नाम से रजिस्टर्ड थे, वो अब नहीं है, उनके बच्चे उसका संचालन कर रहे हैं। तो लंबे समय से मदरसे चलना कहीं ना कहीं प्रशासन पर भी सवाल हो रहे हैं और कार्रवाई जो है लगातार जारी है। पूरा प्रशासन, पूरी जो टीम है वो एक्शन में नजर आ रही है। और शाम तक जो है, आज जो ये जांच चल रही है, जांच कहीं ना कहीं कंप्लीट हो जाएगी और शाम तक संख्या अवैध मदरसों की और बढ़ के सामने आएगी। अब ये देखना होगा कि शाम तक कितने और अवैध मदरसे सामने आ पाते हैं। जी, एक जांच पड़ताल हुई होगी तो कुछ तो पता चला होगा कि कितने और मदरसे हैं। बिल्कुल, जिस प्रकार से भी देखा जा रहा है तो कहीं ना कहीं पहले 34 अवैध मदरसे बताए जा रहे थे, लेकिन इस दौरान जब जांच टीम लगातार अंजाम दे रही है कार्रवाई को, तो इस दौरान 2-3 मदरसों ने अभी फिलहाल रजिस्ट्रेशन ले लिए हैं। तो अभी जो है आज की जो कार्रवाई हो 10 अवैध मदरसे बताए जा रहे हैं, जिनकी शाम तक जांच कंप्लीट होनी है। जी, धन्यवाद इस वक्त कुलदीप पूरी जानकारी देने के लिए। तो अभी तक की जो जांच है उसके मुताबिक 34 मदरसे अवैध रूप से चल रहे हैं, इन्हें सील करने की प्रक्रिया चल रही है। 22 मदरसे अब तक सील कर दिए